आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द का जिनकी वजह से पूरा देश टिका हुआ है। वो है संविधान। ये शब्द कहने से बहुत छोटा लग रहा होगा, पर इसमें से एक भी पन्ना या पृष्ठ निकाल दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान बिखर या छितर बितर हो जाएगा। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू तथा असमंजस्य फैल जाएगा। आज हम संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान में कितनी शक्ति है, संविधान का अर्थ क्या है, इसे भारत के हर समुदाय, जाति, धर्म के लोगों को संविधान के बारे में जानने की जरूरत क्यों होती है। तो स्वागत है साथियों आप सभी का हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी में। प्राचीन काल में राजा को लगता था अपनी राज्य के लिए कुछ नीति नियम, निर्देश और कानून बनाना होता था। जब कोई व्यक्ति अपराध करता, हत्या करता, पाप करता, तो उसे उस राज्य के नियम के तहत कार्यवाही की जाती, पर वह लिखित प्रमाण नहीं था। आज के समय में देश को चलाने के लिए जो नियम लगाए गए, जो कानून बनाए गए हैं, वो लिखित है। किसी देश को चलाने के लिए वहां के लोगों द्वारा नीति नियम बनाए जाते हैं, उसे एक किताब में लिख दिया जाता है और उसी को अमल किया जाता है। इसी नियम कानून को ही संविधान कहा है। हमारे देश में शासन के जो भी नियम कानून निहित है, प्रक्रियाएं हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, वो सारे संविधान ही है। हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, स्वतंत्र बोल सकते हैं, अपनी विचार रख सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो आज हम ऐसा नहीं कर सकते थे, स्वतंत्र भी नहीं रहते। हम पर किसी न किसी व्यक्ति शासन करता और सरकार के गुलाम होते। हमारे देश के संविधान में सारी छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बातें भी लिखी हुई हैं। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में निहित है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद विद्यमान है, लेकिन अभी संशोधन करते करते इनकी संख्या 465 से 70 अनुच्छेद तक हो चुकी है। संविधान को बनाने में बाबा साहब के अथक प्रयासों से 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को बनाने का मुख्य श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, जो कि इतने बड़े विद्वान थे जिन्हें भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी ज्ञान था। उनके बारे में भी संविधान में लिख रखे हैं। भारत को अपनी धरती पर जन्मे ज्ञानी पुत्र डॉक्टर अम्बेडकर जी पर गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान के भाग्य विधाता, भारत के रचयिता, भारत रत्न, अर्थशास्त्री आदि न जाने कितने नामों से जानते हैं। बाबा साहब जी ने संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के हितों की रक्षा करते हुए संविधान की रचना कर डालें। इस संविधान को हिंदुस्तान का मुख्य ग्रंथ मानना चाहिए। इस संविधान को सबको पढ़ने की जरूरत है। तो आशा करते हैं कि आप संविधान का अर्थ और संविधान की शक्तियों को समझ गए होंगे। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल के बटन को दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।